हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम जगह हो जाएं। हम तो सब के सब भीड़ों के नहीं भटक गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया गया। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर में हमारे बोझ को ऐसे लाद दिया, हमारे पापों को क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। हमारे पापों को कैसे ले लिया यीशु मसीह ने? क्रूस के ऊपर में। जोरदार यीशु के लिए ताली बजाएंगे। और ये बात सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस दुनिया में पापों से भटके और खोए लोग थे और अंधकार में जीवन जी रहे थे और हम सबका जीवन बर्बाद था और तबाह था, लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा का शरीर का बलिदान कर दिया और सारे मानव जाति को हमारे लिए छुटकारे का कारण बना दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप के छुटकारा के लिए बाइबल बताते मेरे प्रियो कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ करके बलिदान हो गया। वो जिंदा परमेश्वर जो जिंदा प्रभु यीशु मसीह को हाथ और पांव में गिले ठोका गया, उनके शरीर को कितना मारा गया, जो वीडियो दिखाया गया उनको लगभग 1 सप्ताह से अभी बनाया गया, अभी 1 सप्ताह हो रहा उस वीडियो को बनाएगा। वो अंकुर नरुला के चर्च से वो वीडियो शो किया गया और परमेश्वर का धन्यवाद हो उस वीडियो से परमेश्वर ने बहुत बड़ा ब्लेस किया मुझे। मेरे आत्मा भर गया। उस दिन रात को मैंने अपने बच्चों को दिखाया, मेरे बच्चे रोने लगे और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कैसे दिया गया, कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मर गया हमारे लिए और कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना दुख को सहा। ऐसे करके हम सब लोग आंसू से बह गए और प्रभु यीशु मसीह के सारी घटनाओं को जो हमने देखा कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए, हम सबके उद्धार के लिए और हम सबको नया जीवन देने के लिए, हमको मौत और पाप की दशा से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटा का जिंदा बलिदान सूली पर कर दिया। मेरे प्रियो बाइबल बताती हम तो सब के सब दुनिया में भटके हुए लोग थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के धर्म को बोझ उसी यीशु मसीह पर लाद दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह सूली पर चढ़ करके मर तो गया मेरे भाई बहन, लेकिन बाइबल बताती है आज वो पुनरुत्थान का दिन यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार की पुस्तक निकालेंगे 28 अध्याय और 5वां और 6वां 7वां पद को हम देखेंगे। मत्ती 28 अध्याय और हम 5वां पद को देखेंगे और 6वां और 7वां पद को, और आप बाइबल से देख सकते हैं और या तो आप इधर बुलेटिन को देख सकते हैं। तब स्वर्गदूतों ने इस फिक्र से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और यार स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए जो ढूंढने लगे और वहां पर जब आया तो स्वर्गदूत ने उनको सामने आकर कहा कि मत डरो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा है। और 7वां वचन को पढ़ेंगे। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और देखो वह तुम में से पहले गलील को जाता है, वह उसका दर्शन पाओगे, देखो मैं तुमसे कह दिया। हालेलुया। और इस प्रकार के दूतों ने, स्वर्गदूतों ने उस स्त्रियों को संदेश दे दिया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह जिसको क्रूस पर मार डाला था, क्रूस पर चढ़ा करके उनको ठोक दिया गया था, जिसको मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान कर दिया था परमेश्वर ने अपने बेटा का, लेकिन वो तो मुर्दों से क्या हो गया है, अपने वचन के अनुसार क्या हो गया, वो तीसरे दिन जी उठा है। आज पुनरुत्थान का दिन है मेरे प्रियो और हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा तो सही लेकिन मुर्दों में से क्या हो चुका है, जी उठा है और आज जिंदा खुदा है। हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, तू जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। सब लोग दो शब्द बोलेंगे। जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, तू जिंदा खुदा है। ताली बजा के प्रभु को ताली मारे, ताली मारे।
मरा तो नहीं, लेकिन मरकर मुर्दों से क्या हो चुका है, जी उठा है। और जो उस पर विश्वास करेंगे यदि मर भी जाएंगे तो भी क्या होगा, जिएगा। हालेलुया। जो सोचते कि प्रभु मेरा काम मर गया, मेरा परिवार टूट चुका है, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है, मैं कर्जे से फंस चुकी हूँ, दब चुका हूँ, गरीबी से दब चुका हूँ, ऐसे लोग यदि यीशु पर विश्वास करते हैं, आज हर एक मरेगा यीशु मसीह के नाम से जिंदा होगा। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरों में से जी उठा तो आपको भी जिंदा करेगा हर मरे हुए दशा से। बोलो आमीन। हालेलुया। चिंता न करो, इसलिए करके मत डरो, अपनी बीमारी से मत डरो, अपनी गरीबी से मत डरो, अपने दुश्मन से मत डरो, अपने हालातों से मत डरो, अपनी कोई भी बातों से अंदर भय और डर बना होगा। हो सकता है कि दुनिया के वायरस से आप डरे और घबराए होंगे, लेकिन आप डरो मत। यीशु मसीह खुद जिंदा है और वो मरकर जी उठा, वो आपको भी जिंदा करेगा। हालेलुया। हाँ फिर वो हमारा जिंदा खुला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत कम टाइम लेकर के हम प्रभु भोज में जाएंगे और एक वचन में आप सो करेंगे। पहला कोरिन्थियों के पुस्तक 11 अध्याय और 23 और 24 25 26 तक हम लोग उस वचन को सो करेंगे। और बाइबल बताती है कि जिस रात यीशु को करवाया गया, हाँ मेरे प्रभु, और बाइबल बताती है पहला कोरिन्थियों की पुस्तक में से 11 अध्याय और 23 और 24 पद हम देखेंगे। और बाइबल में लिखा है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा, वो यीशु जिस रात वहां पकड़वाया गया रोटी ली और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह देखोगे नहीं, किसके हाथों पकड़वा गया, डाकुओं के हाथों। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए बोला कि तुम में से यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि इधर है, उसने कहा कि मैं हूँ। हालेलुया। वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन इसने कहा कि हाँ मैं ही हूँ यीशु मसीह। उसको पकड़ लिया और सब लोग करके कहा के भाग गए। अभी बताते कि इस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उस डाकू के हाथ से, उसके चेलों के साथ में था और उसने प्रभु का भोज उसको दिया। और बाइबल बताती है कि जिस रात उसने धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही करो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को वो रोटी को तोड़ करके दिया और कहा कि मेरी देह है जो तुम्हारे लिए। हालेलुया। इस रीति से उसने व्याधि के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में बहता है, जब कभी तुम उसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और ये कटोरा जो यीशु का लहू है मेरे प्रिय भाई बहन, अपने चेलों को दिया और कहा कि ये कटोरा जो लहू में नहीं बचा है तो तुम्हारे लिए बहाया गया। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह जिस प्रकार से उस रोटी को तोड़ करके टुकड़े कर करके अपने चेलों को बांट दिया, उसी प्रकार उनका देह मेरे प्रिय भाई बहन आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह हमारे लिए इतने टुकड़ा हो गया सोने के ऊपर में, इतने टुकड़े मारा गया प्रभु यीशु मसीह, इतने शरीर को छलनी किया गया। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले इस बात को अपने चेलों को कह दिया था कि मैं इस प्रकार से तुम्हारे लिए क्रूस पर मारा जाऊंगा और गाना जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। और उस लहू जो प्रभु यीशु मसीह के देह में देखे हो ना, उसके शरीर जो क्रूस के ऊपर में चढ़ाया गया, यीशु का सारा लहू बहाया गया, वो यही लहू था जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है मेरे भाई बहन। जितने लहू जो उसके शरीर से बहाया गया, ये वही लहू है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए बहाया। और बाइबल बताते हैं
क्योंकि जब कभी तुम यहाँ रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह धरती पे ना आ जाए तब तक इस बात को लोगों को बताते और सिखाते नहीं थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे बलिदान हो गया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दिया, और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मुर्दों से जी उठा, और कैसे प्रभु यीशु मसीह जब जिस रात पकड़वाया गया रोटी देकर लोगों को तोड़ा और कहा कि मेरे देह जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, ये मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़ा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को बहाया और सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मेरे भाई बहन, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना मारा गया, इतना कूटा गया, इतना उसको ताड़ना दी गई। बाइबल बताती है उसके दाढ़ी नोचे गए, उसके मुंह में थूका गया, यीशु मसीह को कोड़े मारा गया, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया। ये सारा छुटकारा आप और मेरे लिए था, सारे मानव जाति के लिए था, आपके परिवार के लिए था, मेरे परिवार के लिए था। मेरे प्रियो, जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता बेटा का बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का देह और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है जो हमारे लिए बहाया गया। हालेलुया। हमारे बच्चों का टीम आएंगे और एक छोटा सा गीत गाएंगे और इसको ताकि हम आज जा करके देखेंगे जल्दी।
कि मृत्यु जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचने इस रीति से इस रोटी में से खाएं और इस रोटी कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचानने वह इस कटोरे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जानते हैं तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोस्ती न ठहरें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस घड़ी हम पश्चाताप पूर्वक हम प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु दास शरण खांडे जी इस दिन और इस प्रभु के लहू के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम सब एक साथ ग्रहण करेंगे। प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता कि आज इस अवसर में प्रभु हम आपके मेल में शामिल होते आपके द्वारा इस मेज को प्रभु तैयार किया गया है। और आप परमेश्वर हमारे कहो आपके धन्य हैं कि प्रभु जी आपके इस मेज में शामिल हुए। इस उपाय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके सब में जो प्रबंध है प्रभु इसको हम ग्रहण करते हैं और इस प्रतिज्ञा को प्रभु अपने जीवन में लेते हैं कि जब तक आप ना आए हम आपके विषय में लोगों को बताते हैं और दयालु मदद करें। यीशु मसीह के नाम से दुआ आमीन। एक साथ हम लोग इसको लेके प्रभु हमारी सबकी सहायता करें कि आज रोटी को और दाखिल आइए एक साथ हम ग्रहण करें तो धन्यवाद करते हुए फादर धन्यवाद देते हैं और आप सबका भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रभु आप सबको बहुत आशीष प्रदान करें। और आप प्रभु में बहुत मूल्यवान और कीमती लोग हैं कि आप प्रभु को जानते हैं और प्रभु भी आपको जानता है। सो मेरा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार आपके बच्चे आशीष पाए और इस प्रकार से विश्वास में आगे बढ़ते जाएं कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश को दुनिया के छोर तक पहुंचाएं ताकि दुनिया के लोग भी हमारे समान बचाए जाए। लोगों आज बहुत से लोग पापों में, गुनाहों में, अपराधों में, जुआ में, दारू में, नशे में, बेविचारों में, हर प्रकार की दुनिया और तारी में नाश हो रहे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हम सबको बचा लिया। आपको प्रभु के दास ने बताया है कि 5 लोगों को सुसमाचार, 5 लोगों के लिए प्रार्थना और 5 लोगों के बीच में जाकर के खुदा की बातों को बताना। हालेलुया भाई बहन, आपको और मुझे काम को मिलकर करना है ताकि जो लोग दुनिया में नाश हो रहे वे लोग बचाए जाएंगे, वे लोग छुड़ाए जाएं। आप प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूसित वीडियो को आप देखे हैं वो घटना को लोगों को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसा बलिदान हो गया। उसको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा हमारे लिए दुख सहा। उसको बताओ कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसा हम सब के लिए अपना लहू बहाया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा प्रभु भला है, उसने हम सबको अपने प्राण दे करके निर्दोष बलि करके हम सब पापियों को छुड़ा लिया। हालेलुया। बलिदान होकर हम सब मानव जाति को बचा लिया। उसने अपना कीमती जीवन दे करके हम सबको छुड़ा लिया। मेरे भाई बहन, जब मनुष्य पांव के कांटा चुभ जाता है तो एक दिन कांटे के चुभने से कितना पीड़ा और कितना दर्द होता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को इतना मारा और ठोका गया, कीलों पर ठोक दिया गया, कोड़े के मार पड़ा उनको, न जाने कैसा उनका शरीर बर्दाश्त किया होगा, कैसा रहा होगा, लेकिन ये सब चीज हमारे छुटकारा के लिए था। पापों और गुनाहों में मरना और सूली पर चढ़ना तो हमको था, लेकिन हमारे छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए पर चढ़ गया। मेरे लोगों,
मेरे प्रिय भाई बहन, इस बातों को दुनिया में बताओ ताकि दुनिया के लोग उद्धार पाएं और प्रभु की शांति को बने रखें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और मुझे लगता है कि कुछ परिवार